नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। यूपी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देती रहती है, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में लापरवाही लगातार सामने आ रही है। और इसी क्रम में कानपुर देहात की बात करें तो यहां पर लगता है कि किसी को भी शासन के निर्देशों का कोई भी फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। कानपुर देहात के जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं के मामले किसी से छुपे नहीं हैं। एक बार फिर से कानपुर देहात के जिला अस्पताल का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें मरीजों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, जहां पर यह फरमान जारी है कि जिस मरीज के पास होगा बर्तन उसी को खाना मिलेगा। यह मामला कोई नया नहीं है, अक्सर ही जिला अस्पताल से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती रहती हैं। कहीं मरीजों को बेड नहीं मिलता तो कहीं मरीज खुद ड्रिप लगाते भी मजबूर सामने आते हैं, तो कहीं पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल में जारी अब एक बार फिर से नया फरमान जारी हुआ है। यहां पर यह कहा गया है कि जिन मरीजों के पास में बर्तन नहीं होगा उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। तो वहीं जिला अस्पताल में जारी इस फरमान को लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिसके पास बर्तन होगा सिर्फ उसी को खाना मिलेगा। ये फरमान है कानपुर देहात के जिला अस्पताल का। जिला अस्पताल के व्यवस्थाओं की तस्वीरें कोई नई नहीं है, अक्सर ही जिला अस्पताल से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती रहती हैं। कहीं मरीजों को बेड नहीं मिलता है तो कहीं मरीज खुद ड्रिप लगाने को मजबूर हो जाते हैं, तो कहीं पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज होता है। आज फिर किसी तीमारदार ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। तीमारदारों का कहना है कि डेंगू वार्ड में 3 से 4 दिनों से सफाई नहीं हुई है और मरीजों को जो खाना मिलता है वह भी जेल के खाने से भी बदतर है। दाल में पानी है या पानी में दाल है समझ ही नहीं आता है, और जिस मरीज के पास खुद के बर्तन है उसी को खाना दिया जाता है और जिसके पास बर्तन नहीं है उसे खाना भी नहीं दिया जाता। कब से जिला अस्पताल में 4-5 दिन हो गया। आपके कौन है? ये रेखा सिंह हमारी भाभी है। क्या दिक्कत है? दिक्कत डेंगू। तो यहाँ क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सर यहाँ पर 3-4 दिन से झाड़ू नहीं लगी है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और बाथरूम लेटरिन सब पहले ही से बेकार पड़े हुए हैं और यहाँ पर खाना भी आता है तो वो जेल से भी ज़्यादा बेहतर, और खाना ऐसे देते हैं जैसे कोई भिखारियों को खाना बांट रहे हों। पानी दाल पानी जैसी, रोटियां वो बिल्कुल जली वली सी, और रही बात दूसरी ना कोई तौर तरीका है खाना है, बस वही दूर से डाल दी, अगर प्लेट है तो ठीक, नहीं है तो फिर वो मरीज ऐसे ही है। क्या यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही वो कैसी व्यवस्था? बहुत सर बहुत गंदी व्यवस्था है यहाँ पे। ये अस्पताल में तो कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है, कुछ झाड़ू नहीं लगा 3 दिन से। खाना में इतना खाना खराब देते हैं कि पत्तल भी नहीं देते, थाली भी नहीं दे रहे हैं, केवल आए कैदियों की तरह खाना बोले लेना और इसको ले 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 लो खाना लो और बस इसके बाद चले गए। यहाँ का वो दलिया बिल्कुल पानी की तरह है, उसमें मात्र आधा किलो दूध होगा, बाकी पानी है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें दलिया में, और बिल्कुल खाना नंबर 3rd क्लास का खाना मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण नहीं करते। जिले के डीएम और सीएमओ अक्सर इस अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं, इसके बाद भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला अस्पताल के CMS RP गुप्ता को निलंबित कर दिया था, लेकिन शासन से कोई लेटर न आने की वजह से CMS RP गुप्ता अभी भी अस्पताल में जमे हुए हैं। कानपुर देहात के जिला अस्पताल का कई बार प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी निरीक्षण किया है। तमाम सारी खामियां और अव्यवस्थाओं के लिए
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई जाती है और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं किसी भी हालत में सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। और जब ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाए तो अधिकारी अपना बचाव करते हुए बात करने से मना कर देते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो सुना आपने किस तरीके से जो अस्पताल की अव्यवस्था है वो सामने आ रही, यहां तक जो डेंगू के मरीज हैं उनसे भी छुआछूत किया जा रहा है। बर्तन अगर आपके पास होंगे तभी अस्पताल प्रशासन आपको खाना मुहैया कराएगा। इसी को लेकर मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं जिला अस्पताल की, लाख कोशिश सरकार कर रही है व्यवस्थाओं को सही करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें कैदियों की तरह यहाँ पर तीमारदार और मरीजों को खाना दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके की संवेदनहीनता है जो वीडियो के माध्यम से वायरल हुई है। खाने की जो स्थिति है, जो स्तर है, वो तीमारदारों ने बताया कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गिरी हुई है। जो दाल है वो पानी जैसी है, रोटियां जली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर खाना तो उन कैदियों को मिलता है जो किसी अपराध के बाद जेल जाते हैं। लेकिन जिला अस्पताल में आए हुए मरीज और तीमारदारों की स्थिति क्या है वो हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को, तमाम अधिकारियों को और खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात करते हैं। और आप जिस तरीके से हमारे चैनल ने बताया भी है कि अभी बीते दिनों एक हादसा हुआ था, हादसे में जो है उस मासूम को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, जिसको देखते हुए ब्रजेश पाठक ने तत्काल प्रभाव से जो सीएमएस है मौजूदा इस समय भी है उनको यहाँ से निलंबित किया था, तत्काल संबद्ध किया था लखनऊ, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना चार्ज भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये उदासीनता जिले के अधिकारियों की भी है कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कोई तवज्जो है भी या नहीं, ये चीजें सामने निकल कर आ रही। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है, देखिए एक तरफ तो जो मरीज हैं वो बीमारी से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ इस तरीके का खाना मुहैया कराया जाना कितनी बड़ी लापरवाही है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि कानपुर देहात में ये डेंगू जो है वो वैश्विक महामारी से कम नहीं है। अगर कहा जाए कि वैश्विक महामारी है तो कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार ये कानपुर देहात में कई वर्षों से अपना कहर बरपा रहा है। क्योंकि जिले में जब सफाई व्यवस्था नहीं होगी, और कहा यह भी जाता है कि जिस तरीके से डेंगू का मच्छर पनपता है, इसके लिए जिला प्रशासन तमाम फॉगिंग की, सफाई की, दवा छिड़काव की बात करता है, लेकिन कानपुर देहात में वो तस्वीरें नजर नहीं आती हैं जिस तरीके के दावे जिले के अधिकारी करते हैं, सरकार करती है। उसकी एक तस्वीर भी है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अगर माने तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर मरीजों की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं स्थिर बनी हुई है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो आखिर मरीज इतने क्यों बढ़ रहे हैं? जो तस्वीरें लगातार वायरल होती हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता को दिखाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि जिला अस्पताल में एक सिपाही का उपचार चल रहा था, जिसे फीवर आया था, उसे इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था और टॉर्च की रोशनी में जो है उसका उपचार किया जा रहा था। तो आखिर सरकार के किए हुए वादे कितने साबित हो रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर कितना लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है, ये लगातार न्यूज वॉच इंडिया दिखा रहा है। जी गौरव, लेकिन जिस तरीके से अभी ये जो तस्वीर सामने आई है कि देखिए जिसके पास बर्तन होगा सिर्फ उसी को खाना मिलेगा, कितनी बड़ी लापरवाही। इसको लेकर क्या अस्पताल प्रशासन से आपकी बात हुई? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि 2 दिन पुरानी वायरल तस्वीर है। लगातार जिला प्रशासन कहें या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कहें, अब तक किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। क्योंकि अगर बयान की बात की जाए तो इससे पहले भी जिस तरीके से अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि जो सीएमएस है आरपी गुप्ता, उन पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है, लेकिन वो आज भी जिले में जमे हुए हैं। तो आखिर जिले के अधिकारियों की कितना असर होगा ये तो साफ नजर आ रहा है। जी क्योंकि गौरव देखिए जो डेंगू के केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार बैठकें भी वो कर रहे हैं और साथ ही दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आ रही है शासन का, तो मुझे लगता है कि इन अधिकारियों में कोई डर ही नहीं बचा हुआ है। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये एक महामारी का प्रकोप होता है और जिले में लगातार कहर बरपाता है डेंगू, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बैठक भी की और लगातार वो बैठक कर भी रहे हैं। टीम 9 के माध्यम से लोगों को लाभ मिले, बेहतर व्यवस्थाएं हो सके। और खुद अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है, जिम्मा जिनके पास है, डिप्टी सीएम
जो ब्रजेश पाठक, वो भी अगर कहीं दौरे पे जाते हैं तो जिले के किसी अस्पताल का निरीक्षण जरूर करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अधिकारियों में भय हो और लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन कानपुर देहात की तमाम तस्वीरें हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन अब तक यहाँ पर जिले के तमाम अधिकारियों को या स्वास्थ्य विभाग के कहें, आज तक जू नहीं रहेगा है कि उन व्यवस्थाओं को ठीक कर सके। हालांकि जिला अधिकारी नेहा जैन, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे आए दिन वहाँ के निरीक्षण करते हैं, तमाम व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन हमारे कैमरे पर वो तस्वीर और सच्चाई कैद हुई है जो यहाँ की व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही है। क्योंकि जो तीमारदार है उन्होंने भी कहा है कि डेंगू वार्ड है और यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी फैली रहती है, तो इससे कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि लोगों का उपचार होने के लिए यहाँ भर्ती कराया गया है, या इस तरीके से यह कहा जाए कि यहाँ पर संक्रमण लेने के लिए वो मरीज आए हैं, डेंगू से तो उपचार के तहत ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की गंदगी यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं संक्रमित बीमारियां भी उन्हें जरूर घेर लेंगी। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अभी आपने बताया, अभी हमने फोन पर जोड़ने की कोशिश की थी, जिला चिकित्सा अध्यक्ष हैं आरती गुप्ता, उनको भी जोड़ने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया है इस दौरान कि वो कुछ भी कहने से मना कर रही है। इस तरीके से अगर अधिकारी ही हमसे बात नहीं करेंगे और ये तमाम तरह की लापरवाही सामने आ रही है, किस तरीके से आखिरकार जनता को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि न्यूज वॉच इंडिया एक मंच था कि जिस तरीके से जिला अस्पताल की तस्वीरें वायरल हुई थी, तो कहीं ना कहीं चिकित्सा अधीक्षक है आरती गुप्ता और उनको अपनी बात यहाँ पर रखनी चाहिए कि आखिर वजह क्या थी, किन परिस्थितियों में तस्वीर वायरल हुई, अगर वायरल हुई उन्होंने संज्ञान लिया तो किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से तस्वीरों में सुधार होगा। उनके लिए ये जाहिर तौर पर एक मंच था और वो अपनी बात को यहाँ रख सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका है वो नजर आया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो बोलने से बच रहे हैं। जी गौरव, ये कोई पहला मामला नहीं है सुनने में, और पहले भी खबरें ये सामने आई थी कि एक लापरवाही के चलते जो ये आरती हैं, सीएमएस हैं, इनको निलंबित करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी अपने पद पर बनी हुई है। कितनी बड़ी लापरवाही, अगर आखिरकार ये लापरवाहियां सामने आ रही, किस तरीके से जो जिला अस्पताल है वो किस तरीके से आगे सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो चिकित्सा अधीक्षक हैं आरती गुप्ता, उन पर कार्रवाई किसी जिले के अधिकारी ने नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई की थी और वो मामला ऐसा था कि बीते दिनों कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर जैनपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दरमियान कोचिंग से घर लौट रहे 3 मासूमों को ट्रक ने रौंद दिया था। उनको जो है एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो सकी थी, जो लापरवाही जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और युद्ध स्तर पर राहत कार्य उन लोगों को बेहतर उपचार देने की बात हुई थी। हालांकि उनकी जो है घटना स्थल पर या आगे चलकर उनकी मौत भी हुई थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे, लेकिन जब वहां पर लापरवाही देखने को मिली, उन लोगों को, उन मासूमों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, उसकी भी एक तस्वीर वायरल हुई थी कि उनके परिजन मासूम को अपने गोद में लेकर जा रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं लापरवाही थी, जिसको देखते हुए डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की थी और इनको निलंबित किया था। तो जिस तरीके से बता रहा है कि अगर डिप्टी सीएम का आदेश की नाफरमानी हो रही है और लगातार वो जिले में जमे हुए हैं, और यही कारण है जब कार्रवाई नहीं सही तरीके से हो रही है, जिसका असर है, जिसके चलते लगातार लापरवाही बदस्तूर जिला अस्पताल में जारी है। तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं। एक तस्वीर इससे पहले यह भी वायरल हुई थी कि एक गर्भवती जो है महिला थी और वो यहाँ पर स्टाफ का डिलीवरी होने का वक्त था, उस दरमियान जो है जो डॉक्टर थे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने आए थे और वो इंजेक्शन तोड़कर मौके से भाग गए थे। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर उस महिला को कितना दर्द हो रहा होगा, उस समय क्या पीड़ा होगी उसकी, जिस समय डॉक्टर उसे छोड़कर चला जाता है। तो तमाम वो तस्वीरें हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को, अधिकारियों को और सरकार को दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जो लापरवाही है वो जिला अस्पताल अकबरपुर में हावी है। जी गौरव, मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। आरती गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, वो फोन रिसीव करती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही खबर का पता चलता है वो तुरंत अपना फोन कट कर देती है। कितनी बड़ी लापरवाही। और गौरव, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि डिप्टी सीएम ने खुद उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए थे, लेकिन बावजूद उसके वो अभी भी अस्पताल में अपने पद पर बनी है, क्या उन्हें शासन का कोई खौफ नहीं रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आरती गुप्ता है और ये डॉक्टर हैं और ये लगातार जो है अपने पद पर जमे हुए हैं। बावजूद इसके डिप्टी सीएम ने जब इन पर कार्रवाई की, निलंबित की, लखनऊ सम्मत करने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद लगातार वो जमे हुए हैं और यहाँ पर जो लापरवाही का जो तस्वीरें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं निकल करके सामने आती है। हमने जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी बताया कि एक जो है अकबरपुर कोतवाली का सिपाही था धीरेन्द्र, उसका उपचार होने आया था, उसे फीवर आ गया था और उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। तो टॉर्च की रोशनी में जो है उसकी वीगो लगाई जा रही थी। तो लापरवाही कितनी होगी, तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की कितनी बेहतर हो रही है, हम लगातार जो है तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन जिस तरीके से अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इतने सारी लापरवाही के केस सामने आए हैं, टॉर्च जो है उससे इलाज हो रहा है, ये तमाम तरह की तस्वीरें, क्या शासन के पास तक ये सब खबर नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, जिस तरीके से हमने बताया कि एक सिपाही का उपचार हो रहा था टॉर्च की रोशनी में और न्यूज वॉच इंडिया ने उसे प्रमुखता से दिखाया भी, हालांकि उसका जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया और वहां पर लाइटों को लगाए जाने के निर्देश दिए। हालांकि उस व्यवस्था में तो सुधार हुआ है, लेकिन अन्य जो व्यवस्थाएं थी, जैसे भोजन देने की बात अगर की जाए, जिस तरीके से हमारे तीमारदार हैं जो अपने मरीजों को लेकर के यहाँ आते हैं और 4 से 5 दिन रुकते हैं, क्योंकि डेंगू एक ऐसा मर्ज है वो, क्योंकि वो उसे एक रेगुलर प्रोसीजर के आधार पर उसका उपचार होता है और उस आधार पर जब मरीज को लाभ मिलता है तब उसकी छुट्टी की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक मरीज को 4 से 5 दिनों के लिए वहां रुकना होता है और इस बीच उसे खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन मुहैया कराता है। तो स्थिति क्या है, दाल पानी जैसी है, रोटियां काली हैं, उनको कैदियों की तरह बुलाया जाता है बाहर, अपने बर्तन लेकर के आइए, उसमें भोजन मिलेगा। अगर जाहिर तौर पर बर्तन नहीं होंगे तो उसे खाना नहीं मिलेगा। जो तस्वीरें हैं उसे हम दिखा भी लगातार रहे हैं। जी गौरव, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं और हमने खबरों में जब हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई उस दौरान भी जो तीमारदार है वो बता रहे हैं कि जो खाना है वो बेहद ही खराब कंडीशन का वहां पर बना हुआ। आखिरकार मरीज कैसे ठीक होंगे? दवाई ही नहीं, उनके लिए पौष्टिक आहार देना भी सबसे अहम होता है। और अस्पताल में इस तरह की लापरवाही, किस तरीके से डेंगू के जो मरीज इतना इजाफा हो रहा है, कैसे लगाम लग पाएगी उस पर? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर कहा यह जाता है कि मर्ज से मरीज तभी लड़ पाता है जब उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता है, और स्वस्थ होने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। जिस व्यवस्था के तहत मरीजों को ठीक किया जा रहा है, जाहिर तौर पर हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर मरीज जो आएगा वो हो सकता है कि डेंगू से तो ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी है, उससे कहीं ना कहीं संक्रमित तमाम बीमारियां इन मरीजों को जरूर हो जाएंगी। जी लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बोला है कि जो और भी अव्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही, साफ सफाई की व्यवस्था है, कुछ भी वहां पर नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां जो तीमारदार है वो भी भुगत रहे हैं। आखिरकार प्रशासन कब जागेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लापरवाही चरम पर है। यहाँ पर मरीज जो आते हैं, तीमारदार आते हैं, वो लगातार तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ प्रतिभा शुक्ला जुड़ी हैं, राज्य मंत्री हैं। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। अच्छा, बताएं जी। प्रतिभा जी, अकबरपुर का जो मामला है जिला अस्पताल का, जहां पर मरीजों को ये फरमान जो है वो जारी कर दिया गया था कि जिसके पास बर्तन होगा उसी को खाना दिया जाएगा, ना तो वहां पर जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, अकबरपुर की। अकबरपुर की? जी। तो उन्होंने क्या कहा? वहां पर हमने जो आरती हैं, सीएमएस थी, वहां पर जो है अधिकारी, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन भी रिसीव करने तक नहीं किया है हमारा। तमाम तरह की हम उनसे पूछताछ के लिए फोन कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर भी उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार लाभ दावे कर रही है, बावजूद उसके लिए। क्या क्या कंप्लेन है? कंप्लेन यही है मैम कि देखिए, जिस तरीके से वहां पर जो तीमारदार हैं उनका ये कहना है कि हमें ना तो सही से खाना मिल रहा है और ना ही वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, तमाम मामले वहां से आए हैं। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जो वहां पर सीएमएसएआर थी उनको भी उन्होंने निलंबित करने की बात की थी, अभी भी वो पद पर बनी हुई है। इतनी सारी लापरवाही, सरकार के इतने दिग्गज मंत्री वहां पर जा रहे हैं, इलाज हो रहा है कि नहीं? इलाज भी नहीं हो रहा है, इलाज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं कि नहीं? दवाइयां तो वहां पर मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जब तक वहां पर अच्छे से आहार नहीं मिलेगा, ये किस तरीके का फरमान जारी है कि आपके पास बर्तन होगा तो तभी आपको खाना मिलेगा? ये तो अभी आपकी कंप्लेन में बात करते हैं, तुरंत बात करते हैं, तुरंत ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने जी। तो मरीज अपने बर्तन कहाँ से लेकर आएगा? डिस्पोजल में आप दीजिए, कैसे भी दीजिए, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है मरीज का पूरा तीमारदारी करने की। और अभी हम इस पर बात तुरंत करते हैं, तुरंत जिलाधिकारी को फोन मिलाकर बात करते हैं। प्रतिभा जी, और दूसरा ये हम भी चाहते हैं जिला अस्पताल अच्छे से रहे। इसमें किसने लापरवाही की है? ये जो लापरवाही किसकी आप पा रही हैं? जी देखिए, हमने जो कोशिश की थी महिला अस्पताल की बात कर रहे हैं कि पुरुष वाले की, जो कॉमन है? पुरुष, जो अकबरपुर देहात में जो पुरुष चिकित्सालय है वहाँ का ये पूरा मामला है। अच्छा जी, तो देखिए, अभी हम तुरंत डीएम से बात करते हैं, तुरंत बात करके आपको बताते हैं, इसके लेटर भी लिख देंगे, क्योंकि हम गुजरात आए हुए थे इलेक्शन की ड्यूटी में, अभी उधर नहीं है हम, लेकिन तुरंत अभी इस पर बात करते हैं, जैसे अभी होगा उस पर कार्रवाई करवाएंगे जी। प्रतिभा और इस काम को बिल्कुल तुरंत सही कराएंगे। गवर्नमेंट की ये मंशा है कि ढंग से इलाज किया जाए, मरीजों की तीमारदारी की जाए
और दवा उनको दी जाए, प्रॉपर इलाज किया जाए, साफ सफाई रखी जाए जिससे डेंगू ना फैले। जी बिल्कुल प्रतिभा जी, बिल्कुल आपने अभी डेंगू का जो मामला उठाया है कि इसको लेकर सरकार तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो मुहैया कराने की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर है, हम कोशिश कर रहे थे, कम से कम अपनी बात तो हम तक रख सकती थे ना आरती गुप्ता, लेकिन हमसे वो उन्होंने बात करने से साफ इनकार किया। इस पर आप एक्शन जरूर लीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल, और उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि ये जो गलत बात है, गवर्नमेंट की मंशा ऐसी कदापि नहीं है। गवर्नमेंट की मंशा है तुरंत उनको इलाज दिया जाए, जब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो उनको तुरंत आंसर देना चाहिए और आपको बताना भी चाहिए। अभी हम डीएम से बात करेंगे, नेहा जैन से तुरंत बात करते हैं। प्रतिभा शुक्ला जी बात करते हैं उस पर। हाँ बताइए। जो हमारे रिपोर्टर हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आखिरकार उन्हें पूरा ये मामला पता है कि किस तरीके से वहां पर अव्यवस्था है। गौरव जी। जी बिल्कुल बता दूं आपको कि ये कानपुर देहात के अकबरपुर पुलिस जिला अस्पताल का मामला है, जहां से एक तस्वीर वायरल हुई थी कि जो मरीज भर्ती हैं और तीमारदार हैं उनको खाना पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन उनको खाना देने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं कैदियों से भी गया गुजरा था, क्योंकि वो खाना जो दिया जा रहा था वहां पर तीमारदारों को इस तरीके से दिया जा रहा था कि आप अपने बर्तन लेकर आइए, उसमें खाना मिलेगा। तीमारदारों से बात हुई, उसका कैंसिल करा के दूसरे कैंटीन करा देते हैं, जिसके अंदर में कैंटीन उसको कैंसिल करा के दूसरी नई कैंटीन हो जाए, तो जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेका मिल जाए, जिससे कि तीमारदारों को खाना ढंग से मिल सके। हॉस्पिटल में बात करते हैं भी हम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, आप हमारे साथ सकते हैं अभी। जी तत्काल में और डीएम से भी बात करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा शुक्ला जी, राज्य मंत्री थी हमारे साथ जो जुड़ी थी इस खबर पर, और उम्मीद करते हैं कि जो भी अव्यवस्था कानपुर देहात में अब हमें देखने को मिली उस पर जल्द ही संज्ञान भी लिया जाएगा। गौरव, और कौन कौन सी तस्वीरें ऐसी थी जो वहां पर मौजूद नजर आई? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि तमाम वो अव्यवस्थाएं थी जो ऐसे पहले भी हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं तमाम उन अधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को और स्वास्थ्य के अधिकारियों को, लेकिन जो तस्वीरें थी उनमें कुछ ऐसे मामले थे जिनमें सुधार हुआ। जैसे कि इससे पहले एक जो सिपाही का उपचार हो रहा था टॉर्च की रोशनी में, वहां लाइटों की व्यवस्था नहीं थी, पंखे नहीं चल रहे थे। हालांकि न्यूज वॉच इंडिया का खबर का असर जरूर हुआ, क्योंकि जब हमने खबर चलाई, खबर चलाने के बाद तमाम उन अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उस वार्ड में जो है लाइटों की व्यवस्था की गई। तो कहीं ना कहीं तमाम वो तस्वीरें थी जो सुधरने का नाम ले रही थी। जिस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री हैं और स्थानीय विधायक है प्रतिभा शुक्ला जी, उन्होंने अपनी बात रखी और जाहिर तौर पर उन्होंने यह भी कहा है कि वो यहाँ के जिलाधिकारी नेहा जैन से बात करेंगी, क्योंकि सरकार की मंशा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिसके माध्यम से लोगों को उपचार मिल सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य मंत्री हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है, तो एक आश्वासन जरूर होगा कहीं ना कहीं आम मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए, कि तस्वीरों में बदलाव जरूर नजर आएगा। जी चलिए गौरव शुक्ला, आप इस खबर पर जुड़े और विस्तार पूर्वक आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से जो अस्पताल है उसकी अव्यवस्था सामने आई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ये अव्यवस्था सही होंगी, कब तक सरकार के मंसूबों पर ये अधिकारी पानी फेरते रहेंगे। एक तरफ तो खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं और साथ ही सभी व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की तस्वीरें जो सामने आती हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है। जिसके पास बर्तन होगा सिर्फ उसी को खाना मिलेगा, ये फरमान है कानपुर देहात के जिला अस्पताल का। जिला अस्पताल के व्यवस्थाओं की तस्वीरें कोई नई नहीं हैं। अक्सर ही जिला अस्पताल से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती रहती हैं। कहीं मरीजों को बेड नहीं मिलता है तो कहीं मरीज खुद ड्रिप लगाने को मजबूर हो जाते हैं, तो कहीं पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज होता है। आज फिर किसी तीमारदार ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। तीमारदारों का कहना है कि डेंगू वार्ड में 3 से 4 दिनों से सफाई नहीं हुई है और मरीजों को जो खाना मिलता है वह भी जेल के खाने से भी बदतर है। दाल में पानी है या पानी में दाल है, समझ ही नहीं आता है। और जिस मरीज के पास खुद के बर्तन है उसी को खाना दिया जाता है, और जिसके पास बर्तन नहीं है उसे खाना भी नहीं दिया जाता। कब से जिला अस्पताल में? 4-5 दिन हो गया। आपके कौन है? ये रेखा सिंह हमारी भाभी। क्या दिक्कत है? दिक्कत डेंगू।
तो यहाँ क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सर यहाँ पर 3-4 दिन से झाड़ू नहीं लगी है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और बाथरूम लेटरिन सब पहले ही से बेकार पड़े हुए हैं और यहाँ पर खाना भी आता है तो वो जेल से भी ज़्यादा बेहतर और खाना ऐसे देते हैं जैसे कोई भिखारियों को खाना बांट रहे हों। दाल पानी जैसी रोटियां वो बिल्कुल जली वली सी और रही बात दूसरी ना कोई तौर तरीका है खाना है, बस वही दूर से डाल दी, अगर प्लेट है तो ठीक, नहीं है तो फिर वो मरी जैसे ही है। क्या यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं कैसी व्यवस्था? बहुत सर बहुत गंदी व्यवस्था यहाँ पे। ये अस्पताल में तो कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है, कुछ झाड़ू नहीं लगा 3 दिन से। खाना में इतना खाना खराब देते हैं कि पत्तल भी नहीं देते, थाली भी नहीं दे रहे हैं, केवल आए कैदियों की तरह खाना बोले लेना और इसको ले 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 लो खाना लो और बस इसके बाद चले गए। यहाँ का वो दलिया बिल्कुल पानी की तरह है, उसमें मात्र आधा किलो दूध होगा, बाकी पानी है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें दलिया में और बिल्कुल खाना नंबर 3rd क्लास का खाना मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण नहीं करते। जिले के डीएम और सीएमओ अक्सर इस अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं, इसके बाद भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला अस्पताल के CMS RP गुप्ता को निलंबित कर दिया था, लेकिन शासन से कोई लेटर न आने की वजह से CMS RP गुप्ता अभी भी अस्पताल में जमे हुए हैं। कानपुर देहात के जिला अस्पताल का कई बार प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी निरीक्षण किया है। तमाम सारी खामियां और अव्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई जाती है और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं किसी भी हालत में सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। और जब ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाए तो अधिकारी अपना बचाव करते हुए बात करने से मना कर देते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से अस्पताल में अव्यवस्था है। खाने की भी सबसे बड़ी किल्लत सामने आई है, जहां पर एक फरमान जारी कर दिया गया है कि जिसके पास बर्तन होगा उसी को खाना दिया जाएगा। इतनी बड़ी लापरवाही और शासन प्रशासन की उस पर नजर नहीं जा रही है, वाकई सोचने वाली बात है। अगर सरकार इस तरह की लापरवाही पर सख्त कदम उठाती है तो शायद इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।